गूगल आपसे बात करने के लिए आपको टूल्स भी प्रोवाइड करता है और गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो गूगल चाहता है कि हर वेबसाइट ओनर उसमें अपनी वेबसाइट रजिस्टर करे ताकि गूगल आपको ना सिर्फ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता सके बल्कि अगर गूगल को कोई इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट से या गूगल ने आपको पेनल्टी डाली है तो उसके तहत आपको बता भी सके। तो गूगल वेबमास्टर टूल बेसिकली ये वो टूल है जो हर वेबसाइट ओनर के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें रजिस्टर करे। तो आप अपनी वेबसाइट भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा कि अव्वल तो इसमें रजिस्टर कैसे करना है और उसके बाद ये टूल होता क्या और ये क्या करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे हूँ। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे आप search.google.com search-console/about पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको ये डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि गूगल इसमें क्या क्या करता है। तो इन शॉर्ट गूगल ये कहता है कि जी हम आपको परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको कोई टूल चाहिए तो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप इस टूल से बेहतर कर सकते हैं। इस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है जो आपने ऑलरेडी एडवर्ड्स के लिए यूज़ किया, वही अकाउंट आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी फर्स्ट टाइम, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ usman.co और अगर मेरी वेबसाइट HTTPS है तो मैं उसको पहले लिखूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये HTTP वेबसाइट करता है। सो मैं उसको पूरा URL दूँगा जो मेरी वेबसाइट का URL है और मैं उसको ऐड प्रॉपर्टी कर दूँगा। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा वो वैलिडेशन चेक करेगा कि क्या मैं उस वेबसाइट का ओनर हूँ कि नहीं। सो आप बेसिकली किसी और की वेबसाइट को वो नहीं उस पे कर सकते जब तक कि आप उस वेबसाइट के ओनर नहीं हैं। उसको वेरीफ़ाई करने के कुछ तरीके गूगल आपको देता है जिसमें से ये तरीके आपके सामने लिस्टेड हैं। वो पहला तरीका है HTML फ़ाइल। वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी होस्टिंग में जाएँ और जाकर होम पेज यानी सर्वर रूट डायरेक्टरी में अपनी जाके ये फ़ाइल अपलोड कर लें। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक HTML फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो कहेगा कि ये HTML फ़ाइल वहाँ जाके अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके पास अगर होस्टिंग की एक्सेस नहीं है तो आप HTML टैग यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जाएँ और सिर्फ हेडर में जाके ये टैग उसको ऐड कर दें। तो ये टैग भी अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर लिंक्ड है, अगर आपने यहाँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ वेबसाइट के अंदर और वही गूगल एनालिटिक्स की आपको एक्सेस भी है और उसी ईमेल से आपने ये अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिन हैं तो आप बेसिकली मतलब वहाँ पर अगर आपको एडिट परमिशंस हैं तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर या दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर अगर आपके पास DNS सेटिंग्स की एक्सेस है तो आप डोमेन नेम के तहत भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल तरीके हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट है या आप उसको ऑन करते हैं। सो वे ऑनरशिप वो इसलिए मांगता है कि कोई और बंदा किसी और की वेबसाइट इंडेक्स नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास उसकी बैकएंड की एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके पास एडमिन एक्सेस या होस्टिंग नहीं होगी, आप इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो आपने क्लाइंट से कहकर या आपने फ़ाइल रखवा लेनी है अपने सर्वर में ताकि जब भी कोई URL ओपन करे तो वो जो है गूगल उसको वेरीफाई कर सके कि आपके पास ये वेबसाइट की एक्सेस है। उसके लिए आप ये फ़ाइल उनको भेज सकते हैं या अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो आप HTML टैग खुद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी प्लगइन मिल जाएंगे। योस्ट के SEO के प्लगइन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप ये कोड भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेन HTML में ये कोड अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं कि जो आपको ये ऐड कर देगा। एनीवेज इन शॉर्ट ये आप वेबसाइट किसी भी तरह से वेरीफाई करवा लेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी सो इन शॉर्ट आपने अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी है। जैसे आप वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है usman.co जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरह से गूगल जो है उसको गूगल के टूल क्या करता है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू का पेज नज़र आएगा। ओवरव्यू के पेज में आपको सबसे राइट साइड पे ये गूगल डिटेल्स दिखा रहा है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज का सेक्शन है, कवरेज के नीचे एनहांसमेंट का सेक्शन है। परफॉर्मेंस में गूगल आपको ये बता रहा है कि आपकी मतलब मेरी वेबसाइट में 119 क्लिक्स हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो डिटेल अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको ओपन रिमोट कर सकता हूँ या कहीं भी क्लिक करूँगा तो उसको ओपन कर लेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जी मेरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में 119 क्लिक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मतलब ये है कि ये बेसिकली गूगल सर्च पे कितने रिजल्ट क्लिक हुए हैं, वो कितने लोगों ने मेरे सर्च रिजल्ट्स को देखा है। और अगर मैं ये CTR ऑन करूँ तो जितनों ने देखा उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो वो रेशो एक जनरेट होती है जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, यानी कि कितनों ने देखा और कितनों ने क्लिक किया। तो वो 5.6% रेशो मेरी जनरेट हो रही है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। और मेरी एवरेज पोजीशन कहाँ पर है, यानी कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे सर्च किया जा रहा है उसमें मैं एज एन एवरेज पूरी वेबसाइट में कहाँ रैंक करता हूँ। सो ये स्टैट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग आपको क्या किस क्वेरी से ढूंढ रहे हैं।
फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो मैं सर्च करने वाले लोग हैं वो मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं। सो उस्मान लतीफ़ को लिख रहा है तो मैं 44 क्लिक्स हुए हैं उस्मान लतीफ़ के कीवर्ड पे, और मैं तकरीबन 250 दफ़ा नज़र आए उन लोगों को इस नाम के ऊपर। और क्लिक थ्रू रेट जो है 17.7% इसका क्लिक थ्रू रेट है, और इसकी पोजीशन जो है मैं तकरीबन अपने नाम पे फ़िलहाल 3.6 पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं कभी थर्ड या कभी फोर्थ पे रैंक करता हूँ। सो ये बेसिकली गूगल का एक तरीका आपको बताने का कि आप किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक और कीवर्ड है जो कि मेरा टाइटल भी है। लोग इस पे भी, मतलब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करते हैं तो गूगल उनको भी मेरी वेबसाइट दिखाता है। इसमें मैं टॉप 10 पे रैंक कर रहा हूँ। स्मार्ट डिजिटल मीडिया भी लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको परफॉर्मेंस में बताता है। इसके बाद ये क्यूरीज थी, क्यूरीज के बाद पेजेस में भी आप आ जाएँ तो पेजेस में आपको बताएगा कि कौन से पेजेस हैं सबसे ज़्यादा जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, उन पे किस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट है, उसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होम पेज विजिट हो रहा है, फिर ब्लॉग का पेज विजिट हो रहा है, उसके बाद मेरा एक ये ब्लॉग आर्टिकल है जो विजिट हो रहा है, प्रोफाइल विजिट हो रही है। इस तरह से सारे आपको यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। फिर कंट्रीज़ में देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस कंट्री से मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया है। ये काफ़ी मुल्कों से मुझे लोग विजिट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। फिर डिवाइसेस भी आप चेक कर सकते हैं कि किन डिवाइसेस के ऊपर मेरी वेबसाइट विजिट हो रही है। इस वजह से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से कितनी दफ़ा विजिट हुई और टैबलेट से कितनी दफ़ा विजिट हुई। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट में अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने परसेंट ये ऑडियंस है ये आपको वो एक्सपीरियंस पूरा देख रही होगी। सो तकरीबन 30 क्लिक्स हुए मुझे मोबाइल के ऊपर और 18 क्लिक्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप समझ लें कि तकरीबन 30-40% मेरी ट्रैफिक जो है वो मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या मोबाइल पे मेरी वेबसाइट अच्छी लग भी रही है कि नहीं। उसके बाद एक सर्च अपीयरेंस का सेक्शन है जिसमें गूगल आपको ये कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाता है कि सर्च अपीयरेंस मेरी कैसी है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। गूगल आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कब ऊपर गई, कब नीचे गई। और आपको आइडिया भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक बढ़ गई और ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए मेजर करना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वापस ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद कवरेज में देखूँगा। कवरेज का सेक्शन जो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स के अंडर आ रहा है। कवरेज में गूगल आपको ये बताता है कि उसको इश्यूज़ कितने मिले हैं आपकी वेबसाइट से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है गूगल की तरफ से जो आपको बड़ी क्लियरली ये बताता है कि कितने एरर्स हैं जो गूगल को मिले हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल आपको खुद यहाँ पर मेंशन करता है। फिलहाल गूगल को मेरी वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, और जो वैलिड पेजेज़ हैं वो तकरीबन 19 पेजेज़ हैं। सो लास्ट कुछ अरसे से गूगल को मेरे जो वैलिड पेजेज़ हैं वो उसमें ये ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सक्लूडेड पेजेज़ हैं, ये वो पेजेज़ हैं जो मैंने एक्सक्लूड किए हुए गूगल में, यानी कि ऐसे रेलेवेंट पेजेज़ जो मुझे नहीं चाहिए गूगल में, मैंने उसको मैन्युअली एक्सक्लूड किया है। तो वो गूगल मुझे दिखाएगा कि आपने कितने पेजेज़ एक्सक्लूड किए हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेजेज़ एक्सक्लूड किए कि क्या वो एक्सक्लूड हुए या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो कितने ज़्यादा पेजेज़ हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सो नीचे आप देखेंगे कि गूगल बता रहा है मुझे कि कितने जो हैं पेजेज़ पे मेरा ये एरर्स आ रहे हैं, फिर कितनों पे एनोमली है, मतलब क्रॉल एनोमली, मतलब डेटा उसका मैच नहीं हो रहा, फिर कितना डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना पे जो है वो कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किए। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नई वेबसाइट है तो गूगल हो सकता है उसको क्रॉल कर ले लेकिन उसको इंडेक्स ना करें। सो आपकी अगर कंटेंट डुप्लीकेशन है तो गूगल आपको यहाँ पर इस तरह से भी बताएगा कि लेट्स सपोज कि आपके 1000 पेजेस हैं लेकिन गूगल ने सिर्फ 100 क्रॉल, 1000 क्रॉल तो कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स सिर्फ 100 किए हैं। तो गूगल वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी अगर 900 नहीं क्रॉल हो रहे या नहीं इंडेक्स हो रहे, उसका उसको कोई रीज़न हो सकता है। आप उसको बेहतर करेंगे तो गूगल उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये देखिए यहाँ पर भी बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट उसको कितना मिला, और उसमें गूगल ने किस तरह से कैनोनिकल को यूज़ करके प्रेफर्ड वर्जन यूज़ किया उसका। तो काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा हेल्पफुल टूल बन जाएगा, क्योंकि बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ से वो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि आपने किन चीज़ों को पहले फ़िक्स करना है और किन को बाद में फ़िक्स करना है। उसके बाद अगर आप मैं ओवरव्यू पे दोबारा जाऊँगा और मैं थर्ड सेक्शन जो एनहांसमेंट है, मैं देखूँगा कि गूगल मुझे एनहांसमेंट्स में क्या सजेशन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो उसमें एरर गूगल को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 पेजेज़ हैं जो वैलिड नज़र आ रहे हैं गूगल को, वो मुझे बता रहा है कि आपके 5 पेजेज़ हैं वो मोबाइल फ्रेंडली पेजेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपको चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या गूगल ने उसको पिक किया कि नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल देखना चाहते हैं, किसी एक यूआरएल की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में यूआरएल इंस्पेक्शन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यूआरएल को टाइप करेंगे, वहाँ से आप उसको व्यू कर लेंगे।
फिर साइट मैप की एक ऑप्शन जो मैं आपको बार बार बताता हूँ साइट मैप क्रिएट करने का, वो बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप आप गूगल को यहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं साइट मैप का यूआरएल लिखूंगा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल होगा, उसको सबमिट कर दूंगा। ये मैंने सबमिट किया है आप लोगों के लिए। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे साइट मैप वो बता रहा है कि जी वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। उसमें अभी उसने यूआरएल डिस्कवर नहीं किए हैं और उसमें लास्ट उसने रीड कब किया है। जैसे जैसे वो साइट मैप जो है वो इसको मज़ीद पेजेस ऐड होते जाएंगे तो वो यूआरएल डिस्कवर करता जाएगा। सो ये बेसिकली एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें ये मैनुअल एक्शंस का सेक्शन है, जिसमें मैंने जैसे आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैनुअल एक्शन क्या होते हैं। जब गूगल आपको पेनलाइज करता है तो मैनुअल एक्शन के तहत वो आपको बताता है कि जी आपको उसने मैनुअली बैन किया है। अगर आपको मैनुअल एक्शन हुआ है इसका मतलब ये है कि गूगल ने बाकायदा आपको पेनल्टी डाली है, और इस मैनुअल एक्शन के तहत जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसको फिक्स करना होगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे मैनुअल एक्शन क्या होता है, लेकिन जब मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होता है तब आपको ये याद होना चाहिए कि मैनुअल एक्शन बेसिकली आप यहाँ से आके रिव्यू करेंगे। जी ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा कि गूगल वेबमास्टर टूल्स कैसे आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट मैनेज करने में। ये टूल एक लाजमी टूल है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये फ्री टूल है गूगल की तरफ से, और अगर गूगल ने आपको पेनल्टी दी है, कोई एरर गूगल को मिला है, आपके पास कोई तरीका नहीं है समझने का जब तक कि गूगल आपको खुद ना बता दे। और ये गूगल की बड़ा अच्छा टूल है, इसको अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी काफ़ी एसईओ वैसे ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि गूगल जितने भी इशूज़ उसमें ढूंढता है वो आपको खुद से बताना शुरू कर देता है। गूगल वेबमास्टर टूल्स आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए भी और क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी आपने एक्सेस लेनी है। एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल लोग भी ऐड हो सकते हैं, तो क्लाइंट को आप बताएं कि अगर वो रजिस्टर करना चाहे वो खुद रजिस्टर कर ले और आपको एक्सेस दे दे, आपके ईमेल के ऊपर एक्सेस दे दे, या फिर आप उसको बना के अकाउंट की एक्सेस दे दें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। इस टूल के तहत आप एसईओ बेहतर करेंगे, और इसके इसके बगैर गुजारा नहीं है एसईओ का। तो ये एक लाजमी टूल है, और इसको मज़ीद मैं रिकमेंड करूँगा कि रिव्यू करें, पढ़ें और रिसर्च कर लें, ताकि आपको इस टूल की अच्छी तरह समझ आ जाए।